हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सिंह, आई एम योर साइंस टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 11 जिसमें पढ़े थे हम लोग मेजरमेंट के बारे में। हमारा चैप्टर था मेजरमेंट एंड मोशन, जिसमें मेजरमेंट के बारे में हम पढ़े थे, अलग अलग तरह से मेजरमेंट को जाने थे, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट देखे थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा मोशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मोशन में हम लोग को क्या जानना है, रेस्ट एंड मोशन के डेफिनेशन, और उसको एग्जांपल से भी समझना हम लोगों को। तो चलिए वो देखते हैं कि सबसे पहले मोशन क्या होता है, मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हम लोग डेली एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं हमारे आसपास हमारे सामने बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग रोड पे अगर हैं तो कार मूव करता हुआ, बसेस, ट्रक्स, बहुत सारी चीज दिख जाएगा जो मूव कर रहा है। हमारा बाइसिकल, जब हम स्कूल आते हैं तो बाइसिकल मूव चलाकर हम आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है। ठीक है, तो मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोशन को बताने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम देंगे ये, जैसे किसी के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे उसको और अच्छा समझेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मोशन का। मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। किसी बॉडी को हम कब मोशन में कहेंगे, जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा बात। जैसे अगर हम बस में बैठे हुए, बस चल रही है, तो हमारा जो क्या है, हमारा हम रेस्ट में, मोशन में हमारा, क्योंकि पूरा बस मोशन में है तो हम भी मोशन में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बाहर एक पेड़ है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पेड़ क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए जिसको हम देख के बता सके या जो हमको ऑब्जर्व करे। हम बाइसाइकिल चलाते हैं, हमारा बाइसाइकिल मोशन में है, ये कैसे कहेंगे, अगर हमारा बाइसाइकिल रोड पे चल रहा है और बगल में इलेक्ट्रिक पोल है, तो इलेक्ट्रिक पोल क्या है, स्टेशनरी है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा बाइसाइकिल क्या है, मोशन में है। मोशन में इसका मतलब क्या, समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंजेस इट्स पोजीशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to the surrounding. For example, bicycle is in motion with respect to the tree. अगर अगल बगल में कहीं पे ट्री है, कोई पेड़ है, उसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि हमारा बाइसाइकिल जो है क्या है, मोशन में। ठीक है, चलिए अगला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। मोशन क्या है, मोशन तो एक्सप्लेन कर लिए। रेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, रेस्ट को डिफाइन करेंगे। रेस्ट, देखिए रेस्ट क्या है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। रेस्ट कब कहेंगे, किसी बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे, जब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यानी अगर हम 10 मिनट पहले देखे थे तो यहीं पे था, आधा घंटा बाद भी यहीं पे, 1 घंटा बाद भी यहीं पे, मतलब समय बीतता जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में है। जैसे कोई पेड़ अगर कहीं पे है तो क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। उसके सामने हम खड़े हैं तो कह सकते हैं हमारे रिस्पेक्ट में ये पेड़ जो है या ट्री है, किस क्या है, रेस्ट में है। इलेक्ट्रिक पोल क्या है, रेस्ट में है। ये बिल्डिंग हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो इसको डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड to be in rest, a body is said to be in rest if a body is said to be in rest if it doesn't changes, if it does not, a body is said to be in rest if it does not changes, does not change its position, if it does not change its position with respect to the surrounding। यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक
pool is in rest with respect electric pool is in rest with respect to a boy standing on the road. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, कोई कार खड़ा है रोड पे और उसके पास हम खड़े हैं, तो क्या कह सकते हैं, कार जो है हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इलेक्ट्रिक पोल इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो ये दो डेफिनेशन हो गया हम लोगों को जिसको जानना था, पहला तो मोशन के बारे में, दूसरा रेस्ट के बारे में। मोशन में क्या पढ़े हम लोग कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो क्या कहेंगे उसको, मोशन। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेस्ट। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन देखिए हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला कितने तरह का मोशन होता है, सबसे पहले क्या है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे इसको समझेंगे। कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, एक तरह का मोशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी अपने पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है अपने आप को, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। डिफाइन करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन is a type of motion, type of translation motion is a motion, translation motion is the motion by which a body shifts from one point to another, यानी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे अगर कोई कार अगर यहाँ से मुजफ्फरपुर जा रहा है तो क्या होगा, कार का जितना भी पार्ट्स है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला हुआ मुजफ्फरपुर तक पहुँचा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पार्ट उसका व्हील्स वगैरह बहुत सारी चीज पीछे छूट गया और आगे चला गया हो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, कार का जितना भी बॉडी पार्ट है सब एक साथ यहाँ से स्टार्ट करेगा और एक जगह से पोजीशन से शिफ्ट करके दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल मोशन के टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो दो तरह का है ट्रांसलेशनल मोशन, एक तो है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, कोई कार हो, कोई बाइसिकल हो या बाइक हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन।
if the motion of an object if the motion of an object if the motion of an object is along a straight line a straight line it is called rectilinear motion. rectilinear motion ठीक है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है, हम लोगों को क्या जानना जरूरी है कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है इसमें बॉडी जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। आप लिख सकते हैं इसका स्टार्ट लेके, क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, द डायरेक्शन of the direction of the motion of an object remains same। ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिखेंगे, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड और कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर किसी स्ट्रेट रोड पे कोई कार मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या कहेंगे, अगर कोई बॉडी इस तरह का मोशन कर रहा है कि वो अपने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहा है, एक पॉइंट से अगर बॉडी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर जा रहा है तो उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का दो टाइप है, एक तो हम लोग पढ़ लिए रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं ए से लेकर बी तक, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर इस पाथ पे कोई बॉडी ट्रेवल करे ए से बी तक तो हम कह सकते हैं क्या, कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का क्या, ट्रांसलेशनल मोशन का दूसरा टाइप क्या है, कर्वलिनियर मोशन। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको लिखते हैं अच्छा से। कर्वलिनियर मोशन को देखते हैं हम लोग। दूसरा इसका कर्वलिनियर मोशन। यहाँ पे क्या होगा, नाम से आपको पता चल रहा है कर्वलिनियर, यानी अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पे, कर्व रोड पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, कर्वलिनियर मोशन कहेंगे। If an object moves along a curved path, moves along a curved path, it is called कर्वलिनियर। ठीक है, आप देखे होंगे हिली एरियाज में, आप रोड देखें इस तरह का हिली एरिया में क्या होता है, टर्निंग वाला ऐसा ऐसा कुछ होता है, टेढ़ा सा। हर बार क्या होगा, गाड़ी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। हम
हम लोग देखें रेक्टिलिनियर मोशन में उसमें जो बॉडी का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कर्वीलिनियर मोशन में क्या होगा, आपको बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट करके ऐसे स्टार देके, द डायरेक्शन ऑफ मोशन the direction of motion the direction of motion of the object the direction of motion of the object changes with time यानी समय के साथ क्या होगा, हर बार डायरेक्शन चेंज होगा कि इस डायरेक्शन में था, अब इधर डायरेक्शन में सीधे हो जाएगा, फिर इस टाइप मूव कर रहा है, यानी हर पोजीशन पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखेगा। यानी वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल नहीं कर रहा है, कर्व लाइन पे, हिली एरियाज में जैसा रोड होता है, या यहाँ पे भी हम लोग को कर्व रोड दिखता है। एग्जांपल पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अ कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड, किसी कर्व रोड पे अगर कोई कार मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कर्वीलिनियर मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ चीज़ है, जो टॉपिक है, उसको हम लोग डील करेंगे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक जो भी ये डेफिनेशन है सबको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ सेक्शन में क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है उसको हम देंगे, तो पीडीएफ सेक्शन भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।